Hi everyone, welcome to the brand new tarot reading, and this is a very special reading. This is a message for you from the Mother Earth. Okay, I am feeling this energy कि आप किसी के अप्रूवल का या किसी चीज़ के अप्रूव हो जाने का वेट कर रहे हो. लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल्स. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस एनर्जी. ऐसा हो सकता है कि आप पीसीएम चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं आर्ट्स लो. ओके, ऐसा हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपकी फैमिली बोल रही है नो, अरेंज मैरिज करनी है. सो यू आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अप्रूवल कि इनकी परमिशन मिल जाए. ओके, और आप जो है बहुत उनको मनाने का कोशिश कर रहे हो कि भाई किसी तरह से ये आपकी जो चॉइस है उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझें और आपको आशीर्वाद दे दें किसी तरीके से. यू जस्ट नीड देयर ब्लेसिंग्स. ऐसा नहीं है कि आप उनके बिना ये काम नहीं कर पाओगे, ये काम आप करोगे. ओके, बट आप एज एज आई सेड, यू आर द एंजल ऑफ अर्थ. तो आप वो हारमनी, पीस ख़राब नहीं करना चाहते अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ. सो आप चाहते हो कि सबके आशीर्वाद के साथ आपका जो काम है वो बने. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज. आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी कि आपको ऐसा लग रहा है ये जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा आपके पास, मुझे लग रहा है चॉइसेस हैं. अगेन यू हैव चॉइसेस कि आप बिना अप्रूवल के भी काम कर सकते हो लेकिन स्टिल यू डिज़ायर दैट अप्रूवल. तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. ओके, एंड यू नीड टू डू सम हीलिंग. आप सबको फॉरगिव कर दो. अपने मन में कभी भी एक बैड थॉट मत लाना किसी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वेल विशर्स के लिए कि ये क्यों मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ये मेरी चॉइसेस को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे, दैट यू वांट समथिंग स्पेसिफिक. ओके, तो आपकी जो सोल की चॉइसेस है वो अंडरस्टैंड अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये टेम्परेरी है. दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू. जब लॉन्ग टर्म में आप हैप्पी हो जाओगे, जब आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, यू नो सक्सेस देखोगे, हैप्पी रहोगे, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू, योर चॉइसेस. ओके, गुस्सा नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है, किसी से लड़ाई झगड़े करने नहीं जाना है. बस ट्राई टू कम्युनिकेट वाइजली. बहुत आराम से बात को समझाने का ट्राई करो. गुस्सा नहीं करना, अपसेट नहीं होना और ईजिली चीज़ें करना. अगर जस्ट इन केस अगर वो लोग नहीं भी अप्रूव करते हैं तो भी आप हमेशा अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट उनके अगेंस्ट नहीं रखना. जस्ट फॉरगिव एंड बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ऐसा होता है ना कि एकदम से इंसान उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता है, ऐसा कह सकते हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इंटेंशनली आपके अगेंस्ट नहीं है, आपका बुरा नहीं चाहते हैं इंटेंशनली. यू नो, दे आर योर वेल विशर्स. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी कि आपको आपकी बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. इट्स इम्पॉर्टेंट कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें. दैट जो चॉइसेस आप सोच समझ के ले रहे हो ना, आप कुछ पीसीएम चाहते हो, यू वांट दैट स्पेसिफिक जॉब, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट. जैसे आप इंडिया से बाहर जॉब करना चाहते हो, आपको जाना है लंदन, जाना है आपको लंदन ही जाना है, देयर इज़ अ वेरी गुड रीज़न फॉर दैट. आपके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक रीज़न है, कोई वैलिड रीज़न है. सो मेक श्योर योर बाउंड्रीज आर स्ट्रॉन्ग एंड पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू एंड योर डिसीजंस. आपके डिसीजंस को वो रिस्पेक्ट दें. आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी, people are loyal to you. Okay, they care about you in your life. You have caring loving people, always remember that. हाँ, अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा, वो भी आप ही की तरह एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज बेसिकली. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. लेकिन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में, न्यू एनर्जेटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग. एंड आपको ऐसा लगेगा थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ और आपको डिजायर्ड आउटकम रिसीव होगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ रीसेट हो गई है अगेन. मे बी यू आर गेटिंग मैरिड, मे बी यू आर गोइंग टू द कॉलेज, मे बी यू आर स्टार्टिंग योर न्यू जॉब इन लंडन. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल. इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स विद यू. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी. यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड मटीरियल वर्ल्ड में, बिकॉज ये मदर अर्थ की एनर्जी है जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है. यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ मटीरियलिस्टिक सक्सेस. जैसे आपके पास बहुत अच्छा एक घर होगा, बहुत अच्छी एक कार होगी, बहुत अच्छी आपकी फैमिली होगी, आपकी खुद की अपनी फैमिली होगी, आपकी फैमिली खुश रहेगी लॉन्ग टर्म में. हाँ, अभी सिचुएशन थोड़ा अप्रूवल वाले मुझे लग रहा है, कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है.
जो आपको मिल जाएगा मुझे लगता है। और अगर अप्रूवल, लेट मी सी द कार्ड, वी हैव, ओके, सो आई एम सीइंग दिस एनर्जी, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है दूसरे लोगों की पर्सपेक्टिव को भी, ओके, अंडरस्टैंड देयर, क्योंकि देखो आपने दुनिया को अपनी नज़र से देखा है, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ न्यू रियलिटी, उनके लिए रियलिटी थोड़ा अलग है। हर इंसान के लिए रियलिटी जो होती है अलग होती है, हर इंसान अलग होता है, सबके सोच विचार अलग होते हैं, हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पर्सपेक्टिव है सभी लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाए, है ना। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आप थोड़ा सा चीज़ों को बेटर होने के लिए थोड़ा सा टाइम दो, लेट देम प्रोसेस दिस सिचुएशन, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू ग्रो वेल, ओके। और मुझे लग रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपका बात करने का तरीका है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी, let me pull one more card. We have, let me show you the card. We have the earth card. Look at your card. This is the earth reading. मैं मदर अर्थ की एनर्जी चैनल कर रही थी, अर्थ रीडिंग। दिस इज द अर्थ कार्ड। Claim this positive energy. You are aligned with this divine energy and you are going to receive this blessing. You are going to receive it, this blessing on earth. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भौतिक सुख समृद्धि और इस भौतिक संसार में जो भी चीज़ें होती हैं जो आपको मिलनी चाहिए एज अ ह्यूमन, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। और एंड सी द सन इज़ शाइनिंग, द गुड टाइम इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और आपकी लाइफ में जो है, जो आपका हैप्पी टाइम है वो स्टार्ट होने वाला है। द सन इज़ राइजिंग इन योर लाइफ, ओके। एंड आई एम सीइंग यू नीड टू स्टे कनेक्ट विद योर रूट्स। मतलब ऐसा नहीं है इफ़ पीपल आर नॉट अप्रूविंग योर चॉइसेस, ठीक है, उनको कट ऑफ नहीं कर देना है, गुस्सा नहीं हो जाना है, जस्ट लेट इट बी। कुछ टाइम के लिए सिचुएशन को ऑटोमेटिकली हील होने देना चाहिए, सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर करना बहुत अच्छा होता है। कभी सिचुएशंस खुद ही ठीक हो जाती हैं। हमेशा आपको इतना एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यू हैव टू एक्टिवली, एक होता है ना एक्टिव और पैसिव, दो तरह की एनर्जीज होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टिवली हर सिचुएशन को हील करने की कॉन्शियसली ज़रूरत है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में अच्छा करोगे, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, जब आपकी लाइफ बेटर होगी, आप इतने हैप्पी हो, आपके पास फाइनेंसेस इतने अच्छे हो रहे हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग हेल्दी, यू आर जेन्युइनली हैप्पी, इट्स नॉट सुपरफिशियल, ऑटोमेटिकली सभी लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। एंड देन दे आर गोइंग टू से ओ माई गॉड, देखो ये हम गलत थे। देन दे आर गोइंग टू रियलाइज इट कि दे वर रॉन्ग, बट देर इज़ नथिंग रॉन्ग। किसी को ब्लेम नहीं करना किसी चीज़ के लिए। सो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ओके। बट एंड द कार्ड सेज पीस एंड ग्राउंडिंग, यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। अपने इमोशंस को ओवरफ्लो नहीं होने देना है, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा ग्राउंड करके रखना है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करनी है, थोड़ा ब्रीदिंग आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। यू नीड टू अलाइन योर एनर्जीज, ठीक है। थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, ओके। पीस एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। अगेन, किसी भी तरह के इंटेंस आर्ग्यूमेंट से या इंटेंस नेगेटिविटी से आप बचना, जस्ट मेंटेन डिस्टेंस। जब आपको ऐसा सेंस हो कि कहीं आपका कुछ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है आर्ग्यूमेंट, जस्ट दूर हो जाना, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। एंड देन ऑटोमेटिकली कोई आपका आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि एक पर्सन जब पीछे हट जाता है तो आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ओके। सभी फिर कूल डाउन हो जाते हैं एकदम से, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि आपके पास जो प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब आपने बहुत ही सोच समझ के डिसाइड किया है, यू वांट दिस और यू डोंट वांट दिस। आपकी जो चॉइसेस हैं वो उसके बारे में आपने बहुत सोचा है। और स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ऐसा नहीं है कि आपके मन में कभी कन्फ्यूजन था ही नहीं। मतलब आपने बहुत ही उसके बारे में सोचा है अच्छे से। बट नाउ यू आर क्लियर एंड द न्यू बिगनिंग्स आर स्टार्टिंग इन योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस पीस एंड अबंडेंस इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं ज़रा। वी हैव द हार्वेस्ट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बहुत ही ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग हो और उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ओके। एंड वी हैव द प्लान, आई वाज सेइंग प्लानिंग का कार्ड आया है।
सेटिंग इंटेंशन एंड ऑप्टिमिज्म, ठीक है, अपना फेथ, अपना बिलीफ बनाए रखना है। एंड मुझे लगता है कि आपका थर्ड आई चक्रा या तो एक्टिवेट ऑलरेडी है या एक्टिवेट होने वाला है। यू आर गोइंग टू सी एवरीथिंग क्लियरली। जैसे आपको मेंटल फॉग एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक होता है ना कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी आपके मन में बार बार सेल्फ डाउट आ रहे होंगे कि आप सही रास्ते पे हो। हैव फेथ इन योर इनर वॉइस। आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको सही गाइड करती है। आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको कन्फ्यूजन जो है आपको क्लियर करने में आपकी जो इनर वॉइस है वो ही हेल्प कर सकती है, ठीक है। सो आपने जो ये बीज बोया है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वाले एक ट्री में कन्वर्ट होगा। एंड योर प्लानिंग इज़ राइट। एंड सेट द क्लियर इंटेंशन एंड हीलिंग आपको करने की ज़रूरत है। फॉरगिव, अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, फॉरगिव। अपने मन में क्यों नेगेटिव एनर्जी रखनी, अपने शरीर में क्यों नेगेटिव एनर्जी रखनी। जस्ट फॉरगिव एंड कम्प्लीटली फॉरगेट एंड सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने उस एनर्जी को फ्री कर दिया। आपने अपना नेगेटिव कर्मा भी क्रिएट नहीं किया। आपका कार्मिक अकाउंट भी क्लीन रहेगा, ठीक है। एंड आपको बहुत ज़्यादा आपके हार्डवर्क का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। एंड आई हैव दिस फीलिंग यू आर नेवर गोइंग टू गिव अप ऑन योर गोल। मुझे लग रहा है आप ऐसे एक पर्सन हो जो अपने गोल पे कभी गिव अप नहीं करोगे। एंड वी हैव द समर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। वो तो मैं पहले से ही बता रही हूँ दैट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ मटीरियलिस्टिक सक्सेस इन दिस लाइफ टाइम। ओके, एंड मुझे स्ट्रांगली बैलेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में एनर्जेटिक बैलेंस आने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जीज जो पहले आपको परेशान कर रही थी एंड सडनली एवरीथिंग इज़ लाइक लाइफ बेटर हो रही है। योर लाइफ इज़ लाइक गेटिंग बेटर एंड बेटर। सो डोंट वरी, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। एंड योर स्पीच, योर वर्ड इज़ योर वॉन्ड। एक ये बहुत अच्छी राइटर हैं फ्लोरेंस स्कोवल शिन, आई थिंक मैंने उनका नाम सही प्रोनाउंस किया है, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। एंड ये उनकी बुक का एक मेन टाइटल है, आपके वर्ड्स मैनिफेस्ट होते हैं। सो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। दे आर द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स में जाती है। एंड एज एक्सपीरियंस हमें ये मटेरियल वर्ल्ड में जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारी ही फ्रीक्वेंसी का एक रिफ्लेक्शन है। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके जो वर्ड्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपके जो वर्ड्स हैं वो कॉन्शियसली आपकी जो रियलिटी उसको क्रिएट कर रहे हैं। जो भी आप बोलोगे वो सच हो जाएगा, ठीक है। इट्स लाइक बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। रेंडमली किसी को कोई कुछ मत बोलना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा उदास हो, आप गुस्से में हो या अपसेट हो, आपका मूड ऑफ हो रहा है, डोंट से अ वर्ड। बिल्कुल भी कुछ मत बोलना। मतलब आप जाओ आराम से साइलेंस में अकेले बैठो 2-3 घंटे। जब आप शांत हो जाओ देन बात करना, ठीक है। एंड यू आर अ बॉस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यू आर द बॉस इन योर लाइफ। एंड जो भी डिसीजन है, हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। एंड एनर्जी को क्लेम करना है, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड you are going to thrive in this material world, and that's the main message for you. Thank you so much.